आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। ये मोदी साहब के गुजरात के वीरम गांव में हम आए हैं और ये क्या बेहतरीन सड़कें हैं, क्या बेहतरीन साफ सफाई आप देखें। मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी जी आप कैसे बचाएंगे बेटी को इस कीचड़ से, इस दलदल से? क्या आप देखिए, बेटी को अगर जाना है तो यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी, यहाँ पैदल उतरकर यहाँ से जाना पड़ेगा। अब हम भी उतरते हैं गाड़ी में से। देखिए ये वीरम गांव है, गुजरात का एक गांव वीरम गांव, अहमदाबाद से महज 50 किलोमीटर दूर है। हालत देखिए आप यहाँ की, ये सफाई देखिए आप यहाँ की। बड़े बेहतरीन आलीशान सोसाइटी हैं सारी, लेकिन ये देख सकते हैं आप, यहाँ कोई विकास का काम नहीं होता क्योंकि ये सोसाइटी जो है यहाँ पर मुसलमान रहते हैं। यहाँ से विधायक जो हैं बीजेपी के, हार्दिक पटेल बीजेपी के विधायक हैं जो कांग्रेस छोड़कर आ गए थे बीजेपी में। तो उसी हार्दिक पटेल का ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये, और चूंकि मुस्लिम इलाका है इसलिए यहाँ पर विकास नहीं हो सकता। समझ रहे हैं ना आप? ये देखिए आप, ये है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। देखिए आप, पूरा रास्ता आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों मैं, पूरा रास्ता ऐसा है। देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखिए, ये वीरम गांव है। देखिए आप, ये वीरम गांव, ये देखिए सफाई देखिए आप, क्या बेहतरीन सफाई है यहाँ पर। देखिए ये है गुजरात का मॉडल गांव है ना। नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि गुजरात के गांव तो बड़े अच्छे हैं, बड़े ज़बरदस्त है, बड़ी साफ़ सफाई है, हर चीज़ है। देखिए ये बच्चे कैसे कीचड़ में से जा रहे हैं आप देखिए। अभी ये देखिए, बेटा कहाँ जा रहे हो? नमाज़ पढ़ने। देखिए ये कीचड़ में से होकर बच्चे नमाज़ पढ़ने आ रहे, पूरा रास्ता है। देखिए आप, ये देखिए आप, ये अभी हम कैसे जाएं यहाँ से, देखिए आप। ये बेटा पानी कब से भरा है? ये देखिए लोगों के घर की दहलीज पर, देखिए आप, ये घर का दरवाज़ा है और ये पानी देखिए। और हैरानी की बात तो ये है कि ये पानी पिछले 1 साल से भरा हुआ है। कोई यहाँ पर साफ सफाई का या कोई वो मतलब ही नहीं है। आप देखिए घर के दरवाजे के बिल्कुल बाहर देखिए आप, ये बच्चों का बचपन छीन लिया है यहाँ के अधिकारियों ने, यहाँ की सरकारों ने, यहाँ के प्रशासन ने। इस गंदगी में बच्चे कहाँ घर के बाहर खेलेंगे आप ये बताएं। लोग कहते हैं कि गांव में हिंदुस्तान बसता है, गांव में बचपन बसता है। ये कहावतें बहुत पुरानी हैं। तो इस गांव में कैसे बचपन बचेगा और बसेगा, ये आप देखिए। ये गंदगी देखिए आप सारी, ये घरों के बाहर ये गंदगी देखिए आप। ये है अहमदाबाद से महज 50 किलोमीटर दूर गुजरात का गांव वीरम गांव, रैयापुर दरवाजे के पास में अल-फलाह सोसाइटी, ऐसा कुछ नाम है इसका मेरे ख्याल से। ये वो एरिया मैंने आपको दिखाया है दोस्तों। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया मकान है। ये प्लॉट इनकी मालिकी का है और प्रधानमंत्री पैसा देते हैं आवास योजना के तहत, और ये मकान बनते हैं। इस सोसाइटी में ज़्यादातर मकान इसी तरीके से बने हुए हैं। आप देख सकते हैं ये बच्चा है, ये अपने घर के बाहर नहीं खेल सकता क्योंकि इसके घर के बाहर स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल है क्या? कोई बच्चा भी नहीं सोच कि आदमी भी नहीं बैठ सकता, कि औरत भी नहीं बैठ सकती, इतना बड़ा स्विमिंग पूल है ना। ये देखिए, ये बिल्कुल घर के बाहर, आपको जाना भी तो आप कैसे जाएंगे घर में? आप देखिए ये घर का दरवाज़ा है, ये बच्चे यहाँ पर हैं, ये देखिए आप, ये बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। ये घर के बाहर आने के लिए बच्चों को क्या करना पड़ेगा आप खुद देख सकते हैं। ये पूरा ये गुजरात का एक गांव है अहमदाबाद से 50 किलोमीटर दूर वीरम गांव, ये वहाँ का, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। पूरी सोसाइटी में यही हाल है, हर जगह पर इसी तरीके से कीचड़ है। क्या नाम है इस सोसाइटी का? इस सोसाइटी का नाम क्या है?
आप रहते हो, आपको नहीं पता? मोहम्मदी सोसाइटी अच्छा, कब से पानी है यहाँ पर? ये यहाँ तो 12 महीने की है, भरेला 2 साल की भी नहीं है, 2 साल से ये कीचड़ है यहाँ पर। 2 साल की है। तो कभी कुछ कंप्लेन की या नहीं की? कंप्लेन तो आप करते हैं तो इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, 3 साल आप से इधर आ ऐसा जाओ। है। देख देख के चले जाते, क्या देख करते? देख के चले जाते, फोटो काकिर करके चले 3 जाते। साल से ये और पूरी 3 साल सोसाइटी से में? तकलीफ है हमारे को। तो 3 कंप्लेन साल से। की लोगों ने यहाँ की? सबके सब ने किया, कोई कुछ करता ही नहीं। कहाँ पर की है कंप्लेन इसकी? वहाँ कल जा के ऑफिस में बड़ी म्यूनसिपालिटी में, नगर पालिका और ऐसा नगर पालिका किया हाँ, आपने? सब ने जा के किया, कोई कुछ करता ही नहीं है। सुनता क्या ही बोलते हैं नहीं। वो लोग? आएंगे बस यूं करके चले जाते। 3 साल से? 3 साल से ऐसी तकलीफ है हमारे को। तो यहाँ पर बच्चे स्कूल आना जाना सबको कैसा करते हो फिर आप? सबको तकलीफ पड़ती है, बहुत तकलीफ पड़ती है। अच्छा, यहाँ से हम लोग अंदर आए तो यहाँ अंदर आने में हमको तो बहुत परेशानी हुई। बहुत हुई। तो कभी एम्बुलेंस वगैरह किसी को आना अर्जेंट में तो कैसे आ मर सकते हैं? जावे, वही खत्म हो जावे, आवे ही ना और जावे ही ना। कोई नेता नहीं आता यहाँ ना पर? कोई भी नेता उता कुछ भी, सब मर गए हैं, नेता सब। तो वोट लेने आए थे? वोट लेने आते चले जाते, आप करेंगे हो जाएगा, बस चल कर चले जाते। क्या नाम है आपका? अस्मा। इधर आइए आप। बोलते नहीं पाता है? नहीं तो जो है वो तो बोल सकते हो ना, जो परेशानी आपको हो रही है। क्या हो, गटर की परेशानी है। कितने टाइम से है ये परेशानी? 3 साल से साधन नहीं अंदर आते, सब बाहर रख के आते, अच्छा, आपको अपनी गाड़ी वाड़ी सब बाहर ही रख के आनी पड़ती है और रास्ता मैंने दिखाया पूरा सब ऐसा है। छोड़ जाते साधनों के। व्हील फंस जाते हैं, गाड़ी फंस जाती है। तो कंप्लेनें की इसकी म्यूनसिपालिटी में या नगर पालिका में? और कोई नहीं सुनता? क्या बोलते हैं सब? करेंगे बस करेंगे, वही बोलते हैं। बस करेंगे बोलते हैं 3 साल से। ये है स्वच्छ भारत, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया। ये आप देख सकते हैं, ये पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, क्या बोल रहे हैं? मोदी जी कहते हैं पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया। सब बढ़ रही है, ये गटर, ये गंदगी बढ़ रही है। ये स्वच्छ भारत है। ये स्वच्छ भारत है। ये लो देखो, ये सब उभरा रही है, ये सब बड़ा हो रहा है। क्या होगा इंडिया, क्या बचेगा? सब खलास हो जाएगा। तो ये है यहाँ की हकीकत, आप देखिए। देखो, क्या हमारे पास देखो तो माँ, हमारे घर के आगे देखो कितनी खराब है। चलो मैं ले जाऊँ तुम्हें। हाँ चलिए, आप आगे चलिए आप। चलो, इधर बहुत हालत खराब है। ये देखिए, यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं हार्दिक पटेल, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं विकास की। ये उनका वीरम गांव है। क्या कर दिया है? पटेल जैसा करता है। ये देखिए, आने के लिए आपको कैसे आना पड़ेगा, देखिए आप। अब बीमार, कितने दिन से मेरा आदमी बीमार है। बीमार है आपके शोहर? क्या हाँ, हुआ है? इनको ऐसे ही झाड़ू हुआ मिट वो सब देखो, छोकरा ने सब हमें रोजे रखे ऊपर और फिर ऐसा हो जाता है। इसके लिए ऐसी तकलीफ है सब में। ये गंदगी की वजह से बीमारी गंदगी की वजह से बीमार है। मैं भी बीमार है, रात को भी मैं दवा बाटला चढ़ा के लाई हूँ, तो मेरे को भानी नहीं थी, मेरे कब आई और कब गई। इतनी खराब तकलीफ है हमारी। ये 3 साल से है यहाँ पर ये 3 सब? साल से कोई कुछ नहीं कर रही है। 3 साल से हो गई, राइट। कोई कुछ नहीं कर रही है, सब आके चले जा रहे, सब आके चले जा रहे। जाती दादी को उनको बुला के ला, तेरे अम्मी को उनको बुला के ला जाओ। तो ये देखिए, ये हकीकत है विकास कामों की गुजरात के। ये हकीकत है स्वच्छ भारत अभियान की। ये हकीकत है हर गांव को चमकाने की। ये है असली गुजरात मॉडल। और हैरानी की बात तो ये है कि अहमदाबाद से महज 50 किलोमीटर दूर है ये गांव, वीरम गांव। वहाँ की हालत मैं आपको ये बता रहा हूँ। हाँ, क्यों आप ये गंदी में क्यों बैठे हो? कितने साल से पड़ा ये गंदा? 2 साल से। 2 साल से ऐसा गंदा पड़ा है? तो क्यों कोई? काम है तो सब पानी भरेला था, सब ये। अच्छा, पूरा पानी भरा हुआ था सारा? हाँ जैसे वो आगे भरा हुआ ऐसा? हाँ ऐसा। तो तुम क्या, कहाँ से आए हो? मैं अहमदाबाद से आया हूँ। तो आप इनका कॉन्ट्रैक्ट रखा है? नहीं तो ये क्या आपने कंप्लेनें करते हो इसकी, फिर भी नहीं आते हैं लोग करने के लिए साफ सफाई? और नहीं सब आते, नहीं आते हैं करने? कंप्लेन करते हैं, फोन 8 से 10 बार करो तो सुनता नहीं है कोई भी। क्या बोलते हैं आप जब फोन करते हो, कंप्लेन करते हो तो क्या बोलते हैं वो लोग? हाँ आएंगे, देख के चले जाते।
तो आप बुजुर्ग हैं, आपको ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत बाहर चलें टहलें, लेकिन आपको बिल्कुल यहाँ पर नहीं, मैं चल नहीं सकती, इसमें मैं गिर जाऊंगी। हाँ, रोड ही सही से बने हुए नहीं है, रास्ता आप गिर जाओगे, आप चल नहीं सकते आप, इसलिए यहाँ घर के दरवाजे पर ऐसे गंदे पानी के पास आप बैठते हैं। पूरा मच्छर वच्छर सब हो रहे हैं, देखिए। क्या करूं, कहाँ जाऊं, मैं अकेली हूँ, मेरा घर में कोई है नहीं, मैं कहाँ जाऊं? कोई नहीं है आपका घर में? नहीं, उधर रहते तो आप यहाँ अकेली रहती हैं आप? तो खाना पीना सब ये दे जाते हैं। अच्छा, तो ऐसी गंदवाड़े में आपको रहना पड़ रहा है। हाँ, क्या करें। ये देखिए, ये वीरम गांव है गुजरात का, अहमदाबाद से महज 50 किलोमीटर दूर होगा। स्वच्छ भारत की धज्जियाँ यहाँ पर कैसे उड़ रही आप देखिए, और गौरक्षा किस तरीके से होती है वो भी आप देखिए। गाय माता क्या बेहतरीन तरीके से प्लास्टिक और कूड़ा कचरा खा रही है, और स्वच्छ भारत की भी आपको बेहतरीन मिसाल यहाँ पर नज़र आ जाएगी। ये स्वच्छ भारत, और हैरानी की बात तो ये है कि ये वीरम गांव का रैयापुर दरवाज़ा है, और यहाँ से कोई कांग्रेस का विधायक नहीं है। यहाँ पर जो विधायक है वो बीजेपी का हार्दिक पटेल हैं, काफ़ी फायर ब्रांड नेता, एक वक्त के बड़े गौरक्षक रहे हैं। उन्हीं गौरक्षक हार्दिक पटेल के इलाके में वीरम गांव रैयापुर दरवाज़ा किस तरीके से गौ माता कूड़ा कचरा प्लास्टिक खा रही है, और एक नहीं कई सारी आप देखिए। तो ये है गुजरात मॉडल की हकीकत, ये है बीजेपी की हकीकत। और ये गांव का कोई साइड का इलाका नहीं है, बिल्कुल गांव के बीच में है ये रैयापुर दरवाज़ा वाला जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आप ये गंदगी आप देखिए, ये सारा चीज़ें देखिए, और गटर हैं यहाँ पर। बेहतरीन ये है कि मोदी जी कहते हैं कि मैंने हर गांव में पानी दे दिया, तो ये ऐसा पानी दिया है। देखिए, ये हर गांव में गटर है, इसे आपको उभरी नज़र आ रही है यहाँ पर इस वीरम गांव में, पूरे गांव में आप देखिए। और ख़ास बात तो ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू इलाके में, ये यहाँ पर मुस्लिम इलाके में देखिए कई हिंदू भाई भी यहाँ पर रहते हैं। देखिए, बाकायदा ये मंदिर वगैरह बने, लेकिन यहाँ पर आप ये गंदगी देखिए, पूरी गटर हैं और सारा पानी यहाँ पर किस तरीके से उभरा हुआ है ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, पूरा गटरों का पानी, घर के दरवाज़ों के बाहर इस तरह से गटरों का पानी है। ये गटर का पानी हमेशा रहता है? हमेशा रहता है। क्या नाम है आपका? गिरीश पुंजा। दिलीप पुंजा। तो ये कभी कंप्लेन नहीं की इसकी आप लोगों ने? गटर का आता पानी नहीं है, कोई नहीं आता? कोई नहीं आता। क्या क्या क्या? पानी भराई देखो। अच्छा, यहाँ पर ये पानी भर जाता है पूरा आपके घर के बिल्कुल दरवाजे पर ही पूरा, हर रोज सुबह में? ये किसका एरिया, कौन है यहाँ पर? हार्दिक पटेल यहाँ पर है ना विधायक? हाँ, नहीं एमएलए यहाँ के हार्दिक पटेल है ना, धारासभ्य। तो वो कभी आके देखते नहीं है यहाँ पर? घंटी के हिसाब से नहीं आता ही नहीं हार्दिक पटेल यहाँ कभी, सिर्फ वोट लेने आया था बस। भरी जाए हमारे घर में पानी आवे। हाँ हाँ हाँ। क्या क्या नाम है आपका? आपका नाम दिनेश भाई। दिनेश भाई आपका नाम है? तो आप हार्दिक पटेल से बोलते नहीं भाई, आप हमारे विधायक बन गए? ले ली तू, हिंदी में बोलिए। लेने का था, हमारे पास से वोटिंग ले लिया, फिर आता नहीं है। क्या करे तुम, क्या करे, ऐसा कोई कायदा नहीं बन रहा। वो कहते हैं गौ माता है, तो वहाँ पर गौ माता बहुत प्लास्टिक और कूड़ा कचरा खा रही है, सारी गंदगी है। हाँ, ये देखो साहब, तो ये कचरा उठाने भी नहीं आते यहाँ पर क्या सुबह में कोई? सुबह नहीं आता, आ रहा तो मर्जी पड़ा, देखो पानी पानी भरा, शाम को आता है। बोलो तुमको ऐसा करिए सर। ये देखिए मंदिर है, और हाँ, ये मंदिर के पास में ये गंदगी, ये गटर। तो ये धर्म के नाम पर जो वोट लेने की कोशिश करते हैं, वो भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गाय माता प्लास्टिक खा रही है कूड़े कचरे में, और मंदिर के बाहर गटर का पानी, सीवर का पानी पूरा उभरा हुआ पड़ा है। तो ये आप देखिए धर्म की राजनीति इनकी। स्वच्छ भारत की धज्जियाँ कैसे उड़ रही है वो भी आप देख लीजिए। गुजरात मॉडल, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेरे मॉडल गाँव, और जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हर सांसद जो है वो एक एक गाँव को गोद ले ले, तो पता करिए आप कि वीरम गांव को किसने गोद लिया था। और नरेंद्र मोदी का गुजरात का एक गांव है वीरम गांव, बड़ा इतिहास रहा है वीरम गांव का भी। और ये पूरा देखिए, मैंने आपको कहा कि जहां देखेंगे आप पूरी गटरें उभरी हुई आपको नजर आएगी। ये देखिए सारा, ये सारा पूरा आप देखें, ये पूरा एरिया पूरा देखिए आप, सारी गटरें उभरी हुई है। देखिए आप ये पूरा आप, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो बड़ी बड़ी बातें की जाती है गुजरात मॉडल की, विकास की, और लोगों को जो हिंदू वोटर है उन्होंने भी कहा कि हार्दिक पटेल जो है विधायक, वो आते नहीं हैं यहाँ पर। और गंदगी का तो आप खुद आलम देख ही रहे हैं क्या है यहाँ पर।
तो इसके बारे में भी लोगों को सोचना चाहिए, मेन स्ट्रीम मीडिया को भी आवाज़ उठानी चाहिए। ये वोटर हैं, ये वोट देते हैं, जो विधायक बनकर फॉर्च्यूनर में और बड़ी बड़ी गाड़ियों में, इनोवाओं में घूमते हैं विधायक बनने के बाद, उन्हें सोचना चाहिए। वो यहाँ पर पैर रखने से भी हिचकिचाते हैं कि भाई इतनी गंदगी में आके कहाँ पैर रखेंगे। वोट देने के लिए वो आराम से आ जाते हैं, लेकिन इस गंदगी का कुछ इलाज उनके पास में नहीं है। यहाँ से काउंसिलर, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, नगर पालिका के जो प्रमुख या मेंबर या सदस्य जो भी होते हैं, तो विकास का पैसा जो नरेंद्र मोदी कहते थे कि राजीव गांधी 1 रुपया दिल्ली से भेजते थे, वो गांव तक पहुंचते पहुंचते 25 पैसा बच जाता था। ये नरेंद्र मोदी ने कहा था। अब यहाँ पर विकास का काम क्यों नहीं हो रहा है? कितना पैसा विरमगाम के इस रैया दरवाज़ा के इलाके के लिए दिया गया था विकास के लिए, और काम कितना हुआ? इसके बारे में लोगों को सवाल उठाने चाहिए, लोगों को सवाल पूछने चाहिए, सरकार से भी, विधायक से भी और अधिकारियों से भी। मैं सहल कुरैशी, देश लाइव। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।